मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपको याद होगा कि दिल्ली चुनाव के समय सरकार ने यूपीएस लागू किया था, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और सरकार ने ये वादा किया था कि 50% आपकी बेसिक सैलरी का जब आप रिटायर हो रहे होंगे उसमें आपको पेंशन दी जाएगी। और उसको वादों को निभाते हुए 30 जून 2025 को यूपीएस लागू हो गया। तो अभी चूंकि सरकारी कर्मचारियों को उसमें माइग्रेट करने के लिए समय दिया गया था और उसकी तिथि 30 सितंबर को ख़त्म हो रही थी, तो अब उसको बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया गया, यानी 2 महीने का और समय दे दिया गया है। तो अब आप इन 2 महीनों में आप इसका अल्टरनेट है आपके पास। यूपीएस में भी आप रह सकते हैं, लेकिन यूपीएस में आपको 50% की गारंटी नहीं है। यूपीएस में आपको 50% की गारंटी है। लेकिन हम थोड़ा सा इसका आंकड़े देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये अभी तक जो आंकड़े हैं पीएफआरडीए के, वो उनका ये कहना है कि अभी तक जो सरकारी कर्मचारी हैं टोटल 70 लाख के आसपास हैं। तो उसमें से एनपीएस में लगभग 24 लाख कर्मचारी हैं और यूपीएस में अभी केवल 70 हज़ार कर्मचारी आए हैं, केवल 70 हज़ार। उसमें से सिविल 21,366 हैं और पोस्ट से 9,996 हैं। टेलीकॉम से केवल 130 हैं और रेलवे से 18,024 हैं और डिफेंस से केवल 7,000 है। तो ये बात इसमें देखनी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे बड़े जो डिपार्टमेंट है वो डिफेंस है और नंबर 2 पर रेलवे आता है। 12 लाख रेलवे में है और 18 लाख के आसपास हमारी जो फौज है। तो उसमें क्यों लोग कम आ रहे हैं? दरअसल लोगों को कहीं आशंका है अभी भी कि यूपीएस में उतनी सुविधा नहीं होगी जितना एनपीएस में। तो भाई, जब आपको एनपीएस में ही जाना था तो क्यों आपने आंदोलन किया कि हमको यूपीएस चाहिए, हमको 50% की गारंटी चाहिए। अब लोगों को आशंका क्या है कि जो एनपीएस है उसमें कॉर्पस बनता है। कॉर्पस, और उस कॉर्पस को आप जब आप रिटायर होते हैं और आपकी डेथ हो जाती है तो फिर पत्नी को पेंशन मिलेगी और फिर आपके बच्चों को वो कॉर्पस मिल जाता है। यूपीएस में शुरू में था कि आपको कॉर्पस नहीं मिलेगा, यानी आपको पेंशन मिलेगी, आपकी पत्नी को पेंशन मिलेगी, लेकिन दोनों की डेथ के बाद बच्चों को वो जो अमाउंट है, जो कॉर्पस है, वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए लोगों ने इसको नहीं लिया। लेकिन सरकार ने फिर लोगों से बात करके, कर्मचारी यूनियनों से बात करके, और फिर उसमें जो कमियां थी, जो गलतियां थी, उनको ठीक किया और अब कॉर्पस यूपीएस में भी बना दिया। तो सरकार ने अब कहा लोगों को, पहले जैसे 30 जून से शुरू किया था, उसके बाद इसको बढ़ाकर 1 जुलाई 2025 तक किया था और अब इसको 1 जुलाई के बाद इसको बढ़ाकर कर दिया है 30 नवंबर 2025 तक। अब इसमें अ, सरकार कह रही है कि आप अगर यूपीएस से भी, अगर आप यूपीएस को आपको पसंद नहीं आए तो आप वापस एनपीएस में चले जाना। तो लेकिन अब ये जो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे थे कि हमको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। तो ओल्ड पेंशन स्कीम 2024 में ख़त्म हो गई थी। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था कि आपकी जेब से कोई पैसा नहीं जाएगा, सरकार आपको रिटायरमेंट के बाद आपकी 50% आपको पेंशन देती थी। लेकिन 2004 के बाद, 1 नवंबर 2004 के बाद यूपीएस जो है एनपीएस लागू हो गया, यानी नेशनल पेंशन स्कीम लागू हो गई। उसमें 10% सरकारी कर्मचारी का होता है, 14% सरकार जाती है और ये अमाउंट शेयर मार्केट में लगाया जाता है और जो उसमें रिटर्न आता है वो फिर उसका आपका कॉर्पस बनता है और कॉर्पस के साथ फिर आपकी पेंशन बनती है। कैलकुलेशन होती है कि आपकी जब आप रिटायर हो रहे होंगे तो उसमें आप 60% तक कैश ले सकते हो और जो 40% बचेगा उसका आप पेंशन बना सकते हो। तो ये उसमें सुविधा थी। कर्मचारियों ने कहा कि नहीं, ये अमाउंट कम है, तो उसको बढ़ाया जाए। सरकार ने फिर तमाम कर्मचारी यूनियनों से बात की और उनको गुड फेथ में लेकर और ये कर दिया कि आपको जो है हम 50% की गारंटी देंगे, लेकिन 10% आपका अभी भी कटेगा। सरकार का जो हिस्सा है वो 14% से बढ़ाकर 18% कर दिया और ये पैसा जाएगा शेयर मार्केट में। वहाँ से जो रिटर्न आएगा और रिटर्न आने के बाद जो टॉप अप अमाउंट बच जाएगा, जो मान लीजिए 40% रिटर्न आ गया, तो जो 10% बचेगा उसको सरकार अपनी जेब से देगी। तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि सरकारी कर्मचारियों को 50% की गारंटी मिल जाएगी, लेकिन सरकार को 100% अपनी जेब से नहीं देना पड़ा। यानी सरकार को 10% जो आप अपनी जेब से दे रहे हो अपनी तनख्वाह से, एक तो ये बच गया। ऊपर से शेयर मार्केट से जो रिटर्न आएगा, मान लीजिए 10% आएगा, 8% आएगा, 15 आएगा, जो भी आएगा,
वो जो है वो सरकार का बच जाएगा। तो सरकार का ले देकर 20 से 25% बच सकता है, यानी सरकार को 70% 75% तक पेंशन में देना पड़ेगा, लेकिन 100% नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक मामूली सा उसमें सरकार को फ़ायदा होगा। और कर्मचारियों को भी ऑप्शन दिया गया है कि आप 30 नवंबर तक यूपीएस में आओ, और अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो वापस आप एनपीएस में जा सकते हो। तो एनपीएस का क्या फ़ायदा है कि कॉर्पस बड़ा है। जैसे एक मेरा दोस्त है, वो डायरेक्टर लेवल का है, तो वो कह रहा था कि मैं अगर आज रिटायर होता हूँ तो उसका करीबन 8 करोड़ रुपये कॉर्पस में होगा। तो 8 करोड़ बहुत अच्छी अमाउंट होता है। उसकी पेंशन भी बहुत अच्छी बनेगी, और आपके न रहने पर वो परिवार वालों को भी बहुत अच्छा अमाउंट काम आएगा। तो ये था आज जो सरकार ने डेट बढ़ाई है यूपीएस की। तो उस यूपीएस में आपके लिए क्या फ़ायदा होगा ये भी आप चेक कर लीजिएगा। आपको यूपीएस में जाना है तो आप वहाँ माइग्रेट करेंगे, और अगर आप माइग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो यूपीएस में एनपीएस में भी आप रह सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आपको 50% तक अगर आपको फ़ायदा लेना है तो आपको यूपीएस में जाना पड़ेगा। मित्रों, अगर आपकी कोई सवाल हो, कोई आपकी आशंका हो, तो आप जब कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और फिर ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहें। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। फिर आप एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तक नमस्कार।